सरकार 1.5 साल में फेल रही है। उसका एक मैं आपको सिंपल सा उदाहरण दे देता हूँ कि ये देश के इतिहास की पहली सरकार है जिसको साल के अंदर एंटी इनकम्बेंसी फेस करना पड़ा है। इनके फेलियर और इनकी जुबान ने इनको बड़गाम से धकेला है, ये बड़ा स्पष्ट है। अमूमन तौर पर 2, 2.5, 3 साल के बाद लोग तय करते हैं कि सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, और अगर कोई मिड टर्म पड़ जाए तो सरकार का वो हिसाब किताब लोग लेते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की अपनी छोड़ी हुई सीट बड़गाम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का सो कॉल्ड गढ़ होती थी, आज वो पीडीपी ले गई। लोकल बॉडीज के चुनाव कराने की ये तैयारी नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है लोकल बॉडी के चुनाव कराएंगे, जम्मू में श्योर है बीजेपी कैप्चर करेगी और कश्मीर में पीडीपी इनको आगे नहीं आने देगी। तो मुझे लगता है कि सरकार को घेरने के लिए ये बजट सेशन में हम पूरी तरह देखिए, जम्मू कश्मीर लद्दाख एक एंटिटी थी। लद्दाखियों ने अगर अलग होने की आवाज कभी उठाई तो कश्मीरियों की जातियों से उठाई, कश्मीरियों की अननेसेसरीली इंटरफेरेंस की वजह से उठाई, और जम्मू के साथ साथ लद्दाख पिछता था। तो वो यूटी की आवाज उठाते 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 केंद्र में एक मजबूत सरकार आई। उन्होंने महसूस किया कि उनकी अपनी आइडेंटिटी को ये डिरेल कर रहे हैं कश्मीरी डोमिनेंस के लोग, तो इनको बैकफुट पे रखिए और उनको यूटी दीजिए, और वो आज उनकी अपनी आइडेंटिटी है। आज लद्दाख एक पहचान है दुनिया के अंदर, पहले जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ा जाता था कि लद्दाख है। मुझे लगता है कि जो जम्मू के साथ ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार हम सबको पता है कश्मीर सेंट्रिक सरकार है, कश्मीरी मानसिकता के साथ चल रही है, और कश्मीरी मानसिकता जम्मू के डोगरों पे थोपने का प्रयास करोगे तो बड़ी बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ेगी। इनको इस बात का ध्यान रखना होगा। बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है, वो गिलगित बल्तिस्तान तक जाता है, वो बीओजे तक जाता है। कश्मीर को जम्मू और कश्मीर एक अंग है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन घर के अंदर भी एक व्यक्ति अलग होने की बात क्यों करता है? वो क्यों परिवार से कहता है कि मुझे अलग जिंदगी जीने दो, मेरे को दबाव मत करो, मेरे को दबाव मत, जब उसको बड़े लोग दबाने का प्रयास करते हैं। तो यही कश्मीरी डोमिनेंस जो है जम्मू के लोगों को मजबूर कर रही है इस आवाज को उठाने के लिए कि तुमने भैया आधा कश्मीर जम्मू में जबरदस्ती बसाने का प्रयास कर रहे हो, अपनी कश्मीरियत हम पे थोपने का प्रयास कर रहे हो। हमारा डोगरा कल्चर कितना तुमने कश्मीर में अडॉप्ट किया है, वहां तुम देखने सुनने को तैयार नहीं हो। ये बातें बड़ी उगल रही हैं। अगर मुख्यमंत्री महोदय को एहसास हो इस बात का तो इस पे इंट्रोस्पेक्शन करें और जम्मू के साथ बैलेंस करें। अगर रजौरी पुंछ के साथ भेदभाव हुआ है, डोडा किश्तवाड़ के साथ भेदभाव हुआ है, तो फिर कहीं ना कहीं जब ये आवाज क्लब होगी तो एक समूचा जम्मू बनेगा। जम्मू एक आइडेंटिटी है, जम्मू एक पहचान है, और कश्मीर के बाद कश्मीर बाद में आता है, पहले जम्मू आता है। मैं इनको बार बार पढ़ाता हूँ कि अल्फाबेटिकली एबीसी पढ़ो। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री 26 अक्षर होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं, उनको पढ़ो। जे के बाद के आता है, उस बात का इंट्रोस्पेक्शन करो। जम्मू की इकोनॉमी जो लड़खड़ा गई थी, अगर जम्मू को सेपरेट स्टेट किया जाए तो जम्मू वाले कैसे सर्वाइव करेंगे? चलो, आई विश कि उनका इनर कॉन्शियस काम करे और उनको जम्मू का जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पूरी स्टेट है टैक्स के मामले में, तो वो पता लगेगा, तब ये अपने वक्त वापस ले लेंगे। सतीश शर्मा साहब का कहना है कि बीजेपी एमएलए मोदी जी के नाम पर यहाँ इलेक्शन जीते हैं, खुद ये अपने दम पर सरपंच की इलेक्शन भी देखिए, कारण ये है कि उन्होंने क्या कहा, मैं उस पर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन वो भी बीजेपी के अंदर बीजेपी के लीडरों के आगे पीछे उनकी प्रदर्शना लेके देख चुके हैं, और हमें पता है कि हमारी लीडरशिप है, हमारे पास आइडियोलॉजी है, हम मजबूत आइडियोलॉजी के बलबूते पे लोगों के बीच में जाते हैं और उसी के बलबूते पे जीत के आते हैं। मुझे लगता है कि मैडम महबूबा मुफ्ती डिक्सन थ्योरी को लागू करने का प्रयास कर रही है, और वो गलतफहमी की शिकार होगी कि इस तरीके का प्रयास होने देंगे।